तब्दीली के साथ बदलते भारत की शान। मंडी खबर के सह प्रायोजक हैं LIC, हर पल आपके साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मंडी खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोनालिसा। अगले आधे घंटे के दौरान हम आपको बताएंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी, किस में आई मंदी। साथ ही जानेंगे आगे किस ओर जा सकता है बाजार। आज हम खास तौर से बात करेंगे गेहूं, मूंग, मूंगफली, जीरा और सूरजमुखी की। इसके अलावा भी कई और कृषि जिन्सों के भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे। लेकिन सबसे पहले नजर डाल लेते हैं सुर्खियों पर। बीते साल से पीछे चल रही रबी गेहूं की बुआई। मंडी खबर में कई कृषि जिन्सों के बारे में आपको बताएंगे, लेकिन शुरुआत करते हैं गेहूं से। मंगलवार को कृषि उपज मंडियों में गेहूं के सौदों में उठापटक के साथ कारोबार हुआ। चालू रबी सीजन में गेहूं की बुआई का रकबा बीते साल के मुकाबले पीछे चल रहा है। बात गेहूं के निर्यात की करें तो देश से होने वाले गेहूं के निर्यात में इस साल बम्पर इजाफा हुआ है, जिसका असर भाव पर पड़ता दिख सकता है। गेहूं के बाजार पर पेश है हमारी ये खास रिपोर्ट। देश से होने वाले गेहूं के निर्यात में लगातार इजाफा हो रहा है। इस साल देश से होने वाला गेहूं का निर्यात पिछले साल के मुकाबले कई गुना बढ़ा है। एपीडा की ओर से जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार साल 2021 में अप्रैल से सितंबर महीने में देश से गेहूं का निर्यात 23,46,000 टन के पार पहुंच गया है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान निर्यात महज 4,04,224 टन का ही हुआ था। वहीं देश भर में इन दिनों रबी गेहूं की बुआई बीते साल से पीछे चल रही है। गेहूं के रकबे में अब तक 5,000 हेक्टेयर की कमी दर्ज की गई है। कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2021-22 के लिए 12 नवंबर को जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार रबी सीजन में गेहूं की बुआई 41,13,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि साल 2020-21 के दौरान गेहूं की बुआई का रकबा 46,13,000 हेक्टेयर रहा था। इन दिनों कृषि उपज मंडियों में गेहूं की आवक सामान्य बनी हुई है। एग्मार्क नेट के अनुसार गुजरात की राजकोट मंडी में 15 नवंबर को लोकवान गेहूं का भाव था 2,060 रुपए। 16 नवंबर को इसके भाव में 10 रुपए की नरमी आई और भाव 2,050 रुपए पर आ गया। हालांकि राजकोट मंडी में भी शरबती गेहूं के सौदों में मजबूती के साथ कारोबार हुआ। यहां 15 नवंबर को शरबती गेहूं का भाव रहा 2,150 रुपए। 16 नवंबर को इसके भाव में 25 रुपए की तेजी आई और भाव 2,175 रुपए पर जा पहुंचा। वहीं राजस्थान की बेगू मंडी में 15 नवंबर को गेहूं का भाव रहा 2,100 रुपए। 16 नवंबर को इसके सौदों में 50 रुपए की गिरावट आई और भाव 2,050 रुपए हो गया। इसी तरह राज्य की कोटा मंडी में सोमवार को गेहूं का भाव था 2,030 रुपए। मंगलवार को इसके सौदे 10 रुपए टूटकर 2,020 रुपए पर हुए। उत्तर प्रदेश की हरदोई मंडी में 15 नवंबर को धारा गेहूं का भाव रहा 1,930 रुपए। 16 नवंबर को इसके भाव में 20 रुपए की नरमी आई और भाव 1,910 रुपए पर आ गया, जबकि अलीगढ़ मंडी में धारा गेहूं के भाव में बढ़त दर्ज की गई। यहाँ 15 नवंबर को धारा गेहूं का भाव था 1,930 रुपए। 16 नवंबर को इसके भाव 10 रुपए चढ़कर 1,940 रुपए पर हुए। तो गेहूं के बाजार पर ये रिपोर्ट आपने देखी। आइए अब बाजार के जानकार से हम राय ले लें। हमारे साथ फोन लाइन पर इस वक्त मौजूद है वेद प्रकाश जी। वेद जी, स्वागत है आपका मंडी खबर में। सबसे पहले गेहूं के बाजार की स्थिति के बारे में आपसे जानना चाहेंगे। हम देख रहे हैं कि जहां रबी गेहूं की बुआई का रकबा पिछड़ रहा है, तो वहीं निर्यात की स्थिति पर नजर डाले तो बंपर इजाफा इसमें देखने को मिल रहा है। ऐसे में भाव आगे किस ओर जाएंगे?
जहाँ तक गेहूं का सवाल है, हमने गेहूं के भाव में एक अच्छा उछाल देखने को मिला है। वायदा बाज़ारों में भाव तकरीबन 780 रुपये से बढ़कर 823 रुपये के आसपास तक पहुंच चुके हैं। और इसके साथ साथ ही अगर हम हाजिर भाव की बात करें तो हाजिर में भी डिमांड काफ़ी अच्छी देखने को मिली है। जी बिल्कुल। और ऐसे में जो किसान है जिनके पास गेहूं रखा हुआ है, उन्हें इस वक्त क्या करना चाहिए, क्या सलाह देंगे आप? किसानों से मेरी ये राय है कि अभी गेहूं के भाव में कुछ समय तक और ये तेज़ी देखने को मिल सकती है, इसलिए वो गेहूं के जो स्टॉक है वो उसको होल्ड करें और कुछ समय बाद मंडी में बेचें ताकि उन्हें अच्छा मूल्य उसका प्राप्त हो सके। बिल्कुल। वेद जी, आप हमारे साथ जुड़े रहें, आगे भी जानकारी लेंगे। फिलहाल मंडी खबर में बढ़ते हैं आगे और नजर डाल लेते हैं बाकी की सुर्खियों की तरफ। 14,000 हेक्टेयर में हुई रबी मूंग की बुआई, दलहन की पैदावार में बढ़त का अनुमान। मजबूती के साथ हुए मूंगफली के सौदे, मंडियों में सामान्य रही आवक। आइए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मूंग की। इन दिनों देश में चल रही रबी मूंग की बुआई का रकबा बीते साल के मुकाबले पिछड़ा है। वहीं कुल दलहनी फसलों की बुआई भी पीछे चल रही है। हालांकि खरीफ दलहन की उपज में बढ़त का अनुमान है, जिसका असर भाव पर पड़ सकता है। मूंग के बाजार पर देखिए ये रिपोर्ट। चालू रबी सीजन में मूंग की बुआई का रकबा बीते साल के मुकाबले पीछे चल रहा है। कृषि मंत्रालय की ओर से 12 नवंबर को जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार रबी फसल वर्ष 2021-22 में मूंग की बुआई 14,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि साल 2020-21 के दौरान बुआई का रकबा 22,000 हेक्टेयर रहा था। यानी इस साल मूंग की बुआई 8,000 हेक्टेयर पिछड़ी है। वहीं कुल दलहनी फसलों का रकबा भी बीते साल के मुकाबले घटा है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार रबी फसल वर्ष 2021-22 में कुल दलहन की बुआई 55,10,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि साल 2020-21 के दौरान बुआई का रकबा 59,16,000 हेक्टेयर रहा था। वहीं इन दिनों मूंग की आवक कृषि उपज मंडियों में सामान्य बनी हुई है। मंगलवार को ज्यादातर मंडियों में मूंग के सौदों में नरमी के साथ कारोबार हुआ। हालांकि कुछ मंडियों में इसके भाव में बढ़त दर्ज की गई। एग्मार्क नेट के अनुसार गुजरात की राजकोट मंडी में 15 नवंबर को मूंग का भाव था 7,250 रुपए। 16 नवंबर को इसके भाव में 350 रुपए की गिरावट आई और भाव 6,900 रुपए पर आ गया। महाराष्ट्र की मुंबई मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान मूंग के भाव स्थिर रहे। यहाँ 15 और 16 नवंबर को मूंग 10,000 रुपए पर बिकी। वहीं राजस्थान की जोधपुर जिले की भगत की कोठी मंडी में इस दौरान मूंग के सौदों में नरमी के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 15 नवंबर को मूंग का भाव रहा 6,775 रुपए। 16 नवंबर को इसके भाव में 75 रुपए की गिरावट आई और भाव 6,700 रुपए पर आ गया। इसी तरह राज्य की ही सूरतगढ़ मंडी में 15 नवंबर को मूंग का भाव था 5,900 रुपए। 16 नवंबर को इसके सौदे 85 रुपए लुढ़क कर 5,815 रुपए पर हुए, जबकि उत्तर प्रदेश की आगरा मंडी में मूंग के भाव में उठाव दर्ज किया गया। यहाँ 15 नवंबर को मूंग का भाव रहा 6,670 रुपए। 16 नवंबर को इसके सौदों में 80 रुपए का उछाल आया और भाव 6,750 रुपए पर जा पहुंचा। उत्तर प्रदेश की दूसरी मंडियों में मूंग के भाव पर नजर डालें तो आजमगढ़ मंडी में मंगलवार को मूंग का भाव रहा 7,745 रुपए। कासगंज मंडी में भाव रहा 6,670 रुपए। ललितपुर मंडी में मूंग 7,250 रुपए पर बिकी, जबकि राज्य की ही सहारनपुर मंडी में इस दौरान मूंग के सौदे 7,500 रुपए पर हुए। दलहन की पैदावार पर नजर डालें तो कृषि मंत्रालय ने साल 2021-22 के लिए मुख्य खरीफ फसलों के पहले अग्रिम अनुमान को जारी किया है। घरेलू स्तर पर दलहन की पैदावार खरीफ फसल वर्ष 2021-22 के दौरान अच्छी हो सकती है, जिसका असर भाव पर पड़ सकता है। साल 2021-22 के दौरान दलहन उपज 9.45 मिलियन टन अनुमानित है। यह 8.06 मिलियन टन की औसत दलहन की पैदावार की तुलना में 1.39 मिलियन टन अधिक है। आइए फिर से रुख करते हैं बाजार के जानकार का। वेद जी, दलहनी फसलों में मूंग की अगर खास तौर से बात करें तो हम देख रहे हैं कि जहां खरीफ मूंग की उपज में बढ़त का अनुमान है, तो वहीं रबी मूंग की बुआई का जो रकबा है वो फिलहाल पिछड़ता नजर आ रहा है। ऐसे में भाव पर कैसा असर रहेगा और बाजार की अभी की स्थिति से क्या संकेत मिल रहे हैं आगे के लिए? जहाँ तक मूंग की बात है, हमने मूंग के भाव में देखा है कि अभी पिछले कुछ समय में एक अच्छा उछाल देखने को मिला है और ये बढ़त अभी भी बाज़ारों में जारी है। जैसा कि अगर मैं बात करूं तो केंद्र सरकार को मूंग की तकरीबन 3.61 लाख मैट्रिक टन और मूंग तकरीबन जो भाव की बात करें वो 6700 रुपये से
7,000 रुपये तक के भाव अभी बाज़ारों में चल रहे हैं। और ये आयातित मूंग की बात करें तो मूंग दाल के भाव जो है 7,500 रुपये से 7,800 रुपये तक के बीच कारोबार कर रहे हैं। जी जी बिल्कुल। ऐसी स्थिति में जिन किसानों के पास मूंग का स्टॉक है उन्हें इस वक्त क्या करना चाहिए आपके अनुसार? हाँ, जैसा कि हमने देखा है कि मंडियों में एक अच्छा रुझान देखने को मिला है कुछ समय में, और ये भाव पिछले समय में तेजी के रुख पकड़े हुए हैं। किसानों से मेरी ये राय रहेगी कुछ समय और ये स्टॉक होल्ड करके रखें और उन्हें मूंग का अच्छा भाव मंडी में मिलने की उम्मीद है। बिल्कुल, तो आगे चलकर भाव में और बढ़त की उम्मीद जताई जा रही है। ऐसे में अगर आप कुछ और इंतजार कर सकते हैं तो आपके लिए बेहतर रहेगा। वेद जी, एक बार फिर से हम आपका रुख करेंगे आगे, आप हमारे साथ जुड़े रहें। फिलहाल हम नजर डाल लेते हैं अरहर के हाजिर भाव पर। देखते हैं देश की अलग अलग मंडियों में बीते कारोबारी दिन अरहर के भाव क्या रहे। गुजरात की जंबूसर मंडी में साबुत अरहर का भाव रहा 5,400 रुपए प्रति क्विंटल। वहीं राजकोट मंडी में भाव रहा 6,000 रुपए। राजस्थान की लालसोट मंडी में इसके सौदे 4,650 रुपए पर हुए, तो उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में भाव रहा 6,320 रुपए। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के आधार पर हैं। इसी के साथ मंडी खबर में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार बात होगी मूंगफली और जीरे की। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। माँ कब आएगा? अभी आएगा। अरे बोलो ना माँ, कब आएगा? बोला ना, अभी आ जाएगा। ये ले, आ गया कुआं। अरे कुआं नहीं माँ, हमारे घर नल से जल कब आएगा? नल से जल? अरे गुड्डी, बहुत जल्दी आएगा पानी। जल जीवन मिशन आ चुका है। हम 1 कदम उठाएंगे तो सरकार 10 कदम उठाएगी। सच? तुम्हारे मुंह में घी शक्कर। घी शक्कर नहीं माँ, स्वच्छ जल। 2024 तक देश के सभी 19 करोड़ घरों में पहुंचेगा पीने का साफ पानी। अब होगा हर घर जल। जल जीवन मिशन, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं मंडी खबर। बुलेटिन के इस हिस्से में हम जानेंगे जीरे के बारे में, लेकिन पहले बात करते हैं मूंगफली की। मंगलवार को ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में मूंगफली के सौदों में मजबूती के साथ कारोबार हुआ। हालांकि कुछ मंडियों में इसके भाव नीचे आए। वहीं एपीडा की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार देश से होने वाले मूंगफली के निर्यात में कमी आई है, जिसका असर भाव पर पड़ सकता है। बीते कुछ महीनों से आगे चल रहा मूंगफली का निर्यात सितंबर महीने के दौरान कुछ घटा है। साल 2021 में अप्रैल से सितंबर के दौरान मूंगफली के निर्यात में 3,000 टन की गिरावट दर्ज की गई है। वाणिज्य मंत्रालय की संस्था एपीडा के अनुसार देश से इस साल 1,95,050 टन ही मूंगफली का निर्यात हो पाया है, जबकि पिछले साल की समान अवधि में निर्यात 1,98,706 टन का हुआ था। इसका असर कृषि उपज मंडियों में मूंगफली के भाव पर देखने को मिल सकता है। वहीं चालू रबी सीजन में देश के अलग अलग राज्यों में हो रही मूंगफली की बुआई का रकबा बीते साल से 61,000 हेक्टेयर आगे चल रहा है। कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2021-22 के लिए 12 नवंबर को जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार रबी मूंगफली की बुआई 1,60,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान बुआई का रकबा 99,000 हेक्टेयर ही रहा था। वहीं मंगलवार को एग्मार्क नेट के अनुसार कृषि उपज मंडियों में मूंगफली के भाव इस प्रकार रहे। गुजरात की धरोल मंडी में 15 नवंबर को मूंगफली का भाव रहा 4,840 रुपए। 16 नवंबर को इसके भाव में 215 रुपए की तेजी आई और भाव 5,055 रुपए पर जा पहुंचा। वहीं राज्य की ही राजकोट मंडी में इस दौरान बोल्ड मूंगफली के सौदों में नरमी के साथ कारोबार हुआ। यहां 15 नवंबर को बोल्ड मूंगफली का भाव था 5,310 रुपए। 16 नवंबर को इसके भाव में 260 रुपए की गिरावट आई और भाव 5,050 रुपए पर आ गया। जबकि राजस्थान की लालसोट मंडी में इस दौरान मूंगफली के भाव में मजबूती रही। यहां 15 नवंबर को मूंगफली का भाव रहा 5,100 रुपए। 16 नवंबर को इसके सौदों में 316 रुपए का उछाल आया और भाव हो गया 5,416 रुपए। इसी तरह जयपुर मंडी में सोमवार को मूंगफली का भाव रहा 4,917 रुपए। मंगलवार को इसके सौदे 243 रुपए चढ़कर 5,160 रुपए पर हुए। हालांकि उत्तर प्रदेश की माधोगंज मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान मूंगफली के भाव स्थिर रहे। यहां 15 और 16 नवंबर को मूंगफली 5,600 रुपए पर बिकी।
उत्तर प्रदेश की दूसरी मंडियों में मूंगफली के भाव की बात करें तो गाजियाबाद मंडी में मंगलवार को हाइब्रिड मूंगफली का भाव रहा 5,650 रुपए। ललितपुर मंडी में भाव रहा 5,380 रुपए। झांसी मंडी में बोल्ड मूंगफली 5,545 रुपए पर बिकी, जबकि राज्य की ही शामली मंडी में इस दौरान मूंगफली के सौदे 5,640 रुपए पर हुए। बता दें कि घरेलू स्तर पर मूंगफली की पैदावार में अच्छी बढ़त हो सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी पहले अग्रिम अनुमान के अनुसार साल 2021-22 के दौरान खरीफ मूंगफली की उपज 8.25 मिलियन टन होने का अनुमान जताया गया है। इस वक्त कमोडिटी एक्सपर्ट वेद प्रकाश जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, उनका रुख करते हैं। वेद जी, मूंगफली की स्थिति के बारे में आपसे जानना चाहेंगे। फिलहाल बाजार का हाल क्या बता रहा है, आपका क्या अनुमान है, आगे भाव कैसे रहेंगे? जहाँ तक मूंगफली का सवाल है, हमने देखा है कि एशिया की सबसे बड़ी जो मंडी है बीकानेर की मंडी, इसमें मूंगफली की सबसे बड़ी मंडी भी माना जाता है। ऐसे में तकरीबन एक साथ 11 मंडियों में मूंगफली की खरीद शुरू हो गई है और तकरीबन बीकानेर मंडी की बात करें तो दिन में 50,000 बोरियों की रोजाना आवक शुरू हो गई है। और अगर हम एमएसपी की बात करें तो 5,090 प्रति क्विंटल का भाव निर्धारित किया जा चुका है और यह भाव आने वाले 90 दिनों तक जारी रहेगा। जी बिल्कुल। तो ऐसी स्थिति में किसानों को क्या कहना चाहेंगे इस वक्त आप? ये हमने देखा है कि मूंगफली के जो भाव हैं, जैसे कि सीजन भी चल रहा है और तेजी का रुख लगातार बना हुआ है और मुझे लगता है कि ये भाव कुछ समय तक और तेजी पकड़े रहेंगे, इसलिए वो थोड़ा रुक के 8 या 10 दिन का समय अंतराल रख के वो अपना जो स्टॉक है वो मंडी में बेच के अपनी मुनाफा वसूली कर सकते हैं। जी जी बिल्कुल। वेद जी, आप हमारे साथ जुड़े रहें। तो कमोडिटी एक्सपर्ट का मानना यही है कि जो इसके सौदे हैं उसमें और भी मजबूती आने वाले समय में देखी जा सकती है। ऐसे में अगर आप बेहतर भाव के लिए कुछ और इंतजार यहाँ कर सकते हैं तो ये आपके लिए अच्छा होगा। आगे बढ़ते हैं, बता दें आपको कि तिल के बाजार भाव देश की अलग अलग मंडियों में क्या रहे। गुजरात की राजकोट मंडी में काले तिल का भाव रहा 13,150 रुपए प्रति क्विंटल। वहीं राजस्थान की जोधपुर की भगत की कोठी मंडी में भाव रहा 9,750 रुपए। लालसोट मंडी में इसके सौदे 10,425 रुपए पर हुए, तो वहीं कोटा मंडी में इस दौरान तिल के सौदे 11,000 रुपए पर हुए। आइए आगे बढ़ते हैं, नजर डाल लेते हैं सेब के हाजिर भाव पर। हिमाचल प्रदेश की पालमपुर मंडी में सेब का भाव रहा 7,500 रुपए। वहीं सोलन मंडी में भाव रहा 4,500 रुपए। तो जम्मू कश्मीर की पुलवामा मंडी में सेब के सौदे 4,062 रुपए पर हुए और पंजाब की मोरिंडा मंडी में भाव रहा 6,500 रुपए। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के आधार पर हैं। आइए अब बात कर लेते हैं जीरे की। देश से होने वाले जीरे के निर्यात में इस साल अच्छी बढ़त दर्ज की गई है। वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान देश से होने वाला जीरे का निर्यात 40% से ज्यादा बढ़ा है, जिसका असर भाव पर पड़ सकता है। भारतीय मसाला बोर्ड की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार साल 2020-21 के दौरान देश से 2,99,000 टन जीरे का निर्यात हुआ है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान निर्यात महज 2,14,190 टन का ही हुआ था। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों जीरे की आवक सामान्य बनी हुई है। मंगलवार को एग्मार्कनेट के अनुसार गुजरात की ढोल मंडी में जीरे का भाव रहा 11,950 रुपए। राजकोट मंडी में भाव रहा 14,125 रुपए। सेमी मंडी में जीरा 14,750 रुपए पर बिका, जबकि राजस्थान की जोधपुर मंडी में इस दौरान जीरे के सौदे 14,050 रुपए पर हुए। वहीं जीरे की पैदावार पर अगर नजर डालें तो जीरे की पैदावार में इस साल कमी आ सकती है। कृषि मंत्रालय के साल 2020-21 के लिए हाल में जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार जीरे की उपज में 10% की कमी का अनुमान है। बागवानी फसलों के लिए कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक इस साल देश भर में जीरे की पैदावार 8,56,000 टन रह सकती है, जो बीते साल की समान अवधि के दौरान 9,12,000 टन रही थी। वेद जी, जीरे के बारे में जानना चाहेंगे आपसे, इसके बाजार की स्थिति आपको कैसी लग रही है?
जीरे की भाव में हमने एक अच्छा उछाल देखने को मिला। वायदा बाजारों में भाव 15,500, 15,600 से लेकर 16,000 के ऊपर अभी कारोबार करते हुए नजर आ रहे हैं। जैसा कि हमने देखा कि ओवरऑल अगर मैं जैसा कि टेक्निकल चार्ट देख पा रहा हूं, जीरे के भाव में काफ़ी अच्छी तेजी, काफ़ी अच्छा स्ट्रक्चर ओवरऑल बना हुआ है और ये भाव मुझे लगता है कि आने वाले कुछ समय में और तेज रहने की उम्मीद है। जी जी बिल्कुल। तो ऐसे में किसानों को क्या कुछ और इंतजार कर लेना चाहिए? यहाँ पर बिकवाली के लिए आप क्या सलाह देंगे? किसानों से मेरी ये राय रहेगी कि वो जीरे में अपना जो स्टॉक है वो कुछ समय तक और होल्ड करके रखें। उन्हें यहाँ से तकरीबन 16,500 से लेकर 17,000 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। जी जी बिल्कुल। वेद प्रकाश जी, आप लगातार हमारे साथ जुड़े रहे और बहुत ही अहम जानकारी आपने साझा की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो जीरे के किसानों के लिए यही सलाह है कमोडिटी एक्सपर्ट की कि इसके भाव में तेजी तो है लेकिन अभी और मजबूती आ सकती है इसमें। ऐसे में आप कुछ और इंतजार यहाँ पर कर सकते हैं। इसी के साथ मंडी खबर में वक्त एक और छोटे से ब्रेक का। आगे जानेंगे सूरजमुखी का हाल। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। खुशहाल होंगे खेत, पशु रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, आपके सवाल विशेषज्ञों के जवाब, सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर। देखिए किसानों का अपना प्रोग्राम हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे से सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं मंडी खबर। आइए अब बात करते हैं सूरजमुखी की। चालू रबी सीजन में सूरजमुखी की बुआई बीते साल से आगे चल रही है। सूरजमुखी की बुआई का रकबा बीते साल के मुकाबले 27,000 हेक्टेयर बढ़ा है। कृषि मंत्रालय के साल 2021-22 के लिए 12 नवंबर को जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार रबी सूरजमुखी की बुआई 61,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल इस दौरान बुआई का रकबा 34,000 हेक्टेयर रहा था। वहीं बात सूरजमुखी की आवक की करें तो मंगलवार को ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में सूरजमुखी की आवक सुस्त रही। इक्का दुक्का मंडियों में ही सूरजमुखी बिकवाली के लिए पहुंची। एगमार्क नेट के अनुसार आंध्र प्रदेश की कुन्नूल मंडी में 16 नवंबर को सूरजमुखी का भाव रहा 5,009 रुपए। वहीं कर्नाटक की बागलकोट मंडी में सूरजमुखी 5,343 रुपए पर बिकी, जबकि राज्य की ही लक्ष्मेश्वर मंडी में इस दौरान सूरजमुखी के सौदे 4,738 रुपए पर हुए। बता दें कि साल 2021-22 के खरीफ फसलों के लिए पहला अग्रिम अनुमान जारी हुआ है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी पहले अग्रिम अनुमान के अनुसार साल 2021-22 के दौरान देश में कुल तिलहन की पैदावार 23.39 मिलियन टन होने का अनुमान है, जो कि 20.42 मिलियन टन औसत तिलहन की उपज की तुलना में 2.96 मिलियन टन अधिक है। आइए अब जान लेते हैं कि बीते कारोबारी दिन केले के हाजिर भाव देश की अलग अलग मंडियों में क्या रहे। उत्तर प्रदेश की सीतापुर मंडी में केले का भाव रहा 2,380 रुपए प्रति क्विंटल। वहीं केरल की पुलपल्ली मंडी में भाव रहा 2,100 रुपए। कोल्लम मंडी में इसके सौदे 3,800 रुपए पर हुए, तो वहीं हिमाचल प्रदेश की कुल्लू मंडी में भाव रहा 2,900 रुपए। और अब नजर डाल लेते हैं संतरे के बाजार भाव पर। हरियाणा की गोहाना मंडी में संतरे का भाव रहा 2,500 रुपए। हिमाचल प्रदेश की पालमपुर मंडी में भाव रहा 7,000 रुपए। वहीं कांगड़ा मंडी में इसके सौदे 6,000 रुपए पर हुए और छत्तीसगढ़ की दुर्ग मंडी में भाव रहा 3,850 रुपए। और अब चलते चलते जान लेते हैं अनार के बाजार भाव देश के अलग अलग मंडियों में बीते कारोबारी दिन क्या रहे। उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में अनार का भाव रहा 4,600 रुपए प्रति क्विंटल। हिमाचल प्रदेश की चंबा मंडी में भाव रहा 13,500 रुपए। सोलन मंडी में भाव रहा 6,500 रुपए, तो पालमपुर मंडी में अनार के सौदे 15,700 रुपए पर हुए। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के आधार पर हैं।
इसी के साथ आज की मंडी खबर में बस इतना ही। उम्मीद है कि किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से मदद मिल रही होगी। आप टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को स्कैन करके डीडी किसान के YouTube चैनल पर मंडी खबर दोबारा देख सकते हैं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। आप बने रहे दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार। LIC हर पल आपके साथ। विश्वास रखा है इसमें, सात फेरों से मिला ये तो उपहार है। मेरा श्रृंगार है, मेरा श्रृंगार है। मन की बात। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भारत की जनता से साझा करेंगे अपने मन की बात रविवार 28 नवंबर सुबह 11 बजे। आकाशवाणी के सभी केंद्र सभी चैनल इसे प्रसारित करेंगे एक साथ। इसके अतिरिक्त दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 28 नवंबर सुबह 11 बजे मन की बात। गांव की पंचायत से संसद के गलियारों तक गूंजती महिलाओं की आवाज, महिला सांसदों की परिश्रम की कहानी। सुनिए उनकी जुबानी हमारा खास कार्यक्रम नेत्री महिला सांसद और उनकी कहानियां, सिर्फ डीडी किसान पर। कारवां पुराना है पर सफर नया है, इरादे बुलंद हैं तो जोश भी जमा है। पहाड़े किनारे हिम्मत न हारे। अरे यार, इस सफर में अगर गंगा के साथ यमुना का भी दीदार होगा तो कुछ राहों में शायद आपका भी घर होगा। मेरी मंजिल भी आप, मेरा मकसद भी आप। जिस गंगा के संग हूं मैं, उस गंगा की पहचान भी आप। तो आज मैं पहुंच गया हूं एक बहुत ही खूबसूरत जगह। तो जनाब तैयार रहिए, आ रहा हूं मैं आपके द्वार पे दस्तक देने, आपका स्नेह और सहयोग दोनों लेने। तो देखना ना भूलिएगा, रग रग में गंगा, एक निर्मल अविरल यात्रा आपके अपने और राष्ट्र के सबसे बड़े चैनल दूरदर्शन नेशनल पर हर शनिवार और रविवार शाम 8:30 बजे। रोशनी इसकी अंधेरों को मिटा देती है, जिंदगी अपनी ये गैरों पे लुटा देती है। इसका मकसद तो है इसका मकसद तो है दुनिया को सजाने के लिए। शमा जलती है पिघलती है समाने के लिए। मैंने शिव पुत्र को समाप्त करने के लिए योजना बनाई थी शाम्बकी, तो योजना सफल हुई अथवा नहीं। हे महागणेश, इस पृथ्वी लोक को तारकासुर के अत्याचारों से कब मुक्ति मिलेगी? यदि तुमने सत्य नहीं बताया तो हम तुम्हें समाप्त कर देंगे।
नारायण नारायण। सर्वशक्तिमान परम देव श्री महागणेश के प्रति निंदात्मक वचन कहकर अपने सर्वनाश को निमंत्रण ना दो दीदी। श्री गणेश श्री गणेश श्री गणेश श्री गणेश श्री गणेश श्री गणेश श्री डीडी किसान, बदलते भारत की शान।